अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर कोरोना केसेस के हवाले से। लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि कोरोना केसेस में बढ़ती हुई तेजी देखी जा रही है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात कर ली जाए तो मुल्क भर में कोरोना से जो टेस्ट किए गए हैं वो 33,865 टेस्ट किए गए। और अगर 24 घंटों के दौरान ही बात कर ली जाए तो मुल्क भर में 514 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3 लाख से भी तजावुज कर चुकी है। अब ये जो कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आवाम की लापरवाही है या फिर कोई और मामला? इसी पर बात करेंगे आज के। किस तरह से इन केसेस को रोका जा सकता है, क्या इसका हल दोबारा से लॉकडाउन है? तालीमी सरगर्मियां भी दोबारा से मुअत्तल कर दी गई हैं। स्कूल्स खुलने की बात सामने आई थी, लेकिन जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस थी उनका स्केड्यूल इस वक्त डिले कर दिया गया। तमाम चीजें हैं, तमाम मामलात हैं, अब देखना ही है। अगर मैं मुल्क के कुछ हिस्सों की बात कर लूं तो वहां पर स्पॉट लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया गया है। सिंध भर में और कराची के अंदर कैसी सूरत हाल होगी और किस तरह से टेकअप किया जाएगा? इस मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन देखा जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा या फिर सख्ती होगी? इसी पर बात करेंगे। पीएमए की जानिब से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कि दोबारा से कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बारहा इस बात का इशारा किया है कि लगता ये है कि मीडिया के जरिए ये जो बातें आ रही हैं, हमारे हुक्मरान भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए हैं और कम होते जा रहे हैं। अस्पताल भी अब आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गए हैं और कुछ जो फील्ड हॉस्पिटल्स उनको बंद भी कर दिया गया है। तो इससे ये तासुर ये जा रहा था कि लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं था। और हम बारहा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में से कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, उसके केसेस जरूर कम हुए हैं, उसकी जो क्रिटिकल केसेस हैं खासकर उसमें कमी आ गई, इसलिए अस्पताल में जो रश है वो खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने एसओपीज पे प्रॉपर तरीके से अमल ही नहीं किया। कुदरत ने पाकिस्तानी आवाम पे बड़ी मेहरबानी की है और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हमारे यहाँ ईद उल अजहा के बाद भी केसेस नहीं बढ़े, 14 अगस्त के बाद भी नहीं बढ़े, यहाँ तक के मुहर्रम के बाद जो है उसके बाद भी हमारे केसेस जो हैं अल्लाह का शुक्र है कम होते रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अब पिछले जब से स्कूल खुले हैं या उससे पहले से नंबर ऑफ केसेस जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है और अमवात में भी एक फिगर जरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा है जिसकी वजह से ये थम गए थे केसेस? हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए गए? नहीं, हुकूमत ने अपने कई इकदाम बहुत अच्छे किए थे। स्कूल बंद थे, शादी हॉल बंद थे, बहुत सी चीजें हमारी बंद थी, पार्क्स बंद थे बहुत सारे, जिससे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने में फायदा हुआ है। जहाँ जहाँ क्राउडेड का खदशा था वहाँ हुकूमत ने उसको उस पर लॉकडाउन रखा और उनको बंद रखा कंप्लीट। और शुरू में यकीनन जो वो था, जो बाहर के ममालिक जो इससे निकले थे उस पर अमल किया जा रहा था। कुछ प्रोविंशियल और कुछ फेडरल गवर्नमेंट के आपस के कुछ ऐसे कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहे थे जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं करना है और प्रोविंशियल सिंध खासकर सिंध गवर्नमेंट कहती थी कि लॉकडाउन करना है और उन्होंने किया भी कुछ। तो और उसके बाद जब सिंध ने किया तो फिर पंजाब ने भी किया और फिर बलूचिस्तान ने भी किया। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जगहों से अब लॉकडाउन है नहीं, हर चीज खोल दी गई है। लेकिन जैसे जैसे सब चीजें खुल गई, सारी चीजें खुल गई, आप देख रहे होंगे कि 90% लोग जो है वो कोई मास्क नहीं लगाता है। बाजारों में, ऑफिसेज में, इवन के सरकारी दफातर में आप देखें तो लोग हाथ भी मिला रहे हैं। मैं जाता हूँ किसी जगह पे तो लोग मुझसे तक हाथ बढ़ा देते हैं मिलने के और गले मिलने के लिए। तो
मैं समझता हूँ कि ये चीजें ज़रा हमारे लिए अच्छा डॉक्टर साहब, क्या परेशान होंगी। समझते हैं कि दोबारा हुकूमत क्या फिर लॉकडाउन करने जा रही है? हुकूमत की क्या तरजीहात हो सकती है इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए? डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करेंगे? मैं समझता हूँ कि खासकर जो स्कूल की अभी सूरत हाल है बड़ी बहुत चैलेंजिंग है। मैं समझता हूँ कि स्कूल के अंदर जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को का बड़ा रोल है कि बच्चों को एसओपीज पे फॉलो कराया जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बाकी जगहों पे जो बाजारों में, जी। उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अभी लॉकडाउन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एसओपीज पे फॉलो कराया जाए, सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और आवाम को शऊर दिया जाए, आवाम को मैसेज दिया जाए मीडिया के जरिए बार बार कि जी इसमें मास्क जो है ये एक वैक्सीनेशन है, आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है तो आप मास्क लगा के रखें, उससे आपकी बचत हो सकेगी। इसके अलावा हाथ को धोएं, हुजूम से बचें, अपने आपस में तकरीबन 5 से 6 फीट का फासला रखें, तो इससे बीमारी से बचा जा सकता है। वरना ये बीमारी बहुत तेजी से एक दूसरे में ट्रांसफर होता है और जब ये ट्रांसफर होता है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है और ताकतवर होता चला जाएगा तो खुदा न खास्ता जिस तरह अभी ईद उल अजहा के बाद, ईद उल फितर के बाद हमारे यहाँ जो हालात रहे सबके, आप सबके सामने रही जी। कि हम बिस्तर नहीं मिल रहा था, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर पे लोग को जगह नहीं मिल रही थी। तो इस तरह की सूरत हाल दोबारा नहीं डेवलप होनी चाहिए। और दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान का नाम हो रहा है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ केसेस कम होते जा रहे हैं, तो ये अल्लाह करे कि और मजीद कम हो जाए, लेकिन हमें अपना भी किरदार अदा करना पड़ेगा। हर पाकिस्तान के हर आवाम को, यहाँ रहने वाले हर शख्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और इसमें एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। और इससे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि हुक्मरान को एसओपीज पे, आवाम को एसओपीज पे फॉलो कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इसको अच्छा कंट्रोल कर डॉक्टर साहब, अगर सकेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो शफकत महमूद साहब ने तो कहा है कि स्कूल के लिए वही स्केड्यूल होगा, उसी तरह खोले जाएंगे स्कूल। लेकिन सिंध में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि सईद गनी साहब भी कह चुके हैं कि स्कूल बंद किए जाएंगे, रीस्केड्यूल किया जाएगा तमाम जो भी स्केड्यूल रखा गया था। क्या समझते हैं स्कूल्स के हवाले से? स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जी, इनको अभी बंद होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नारा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हम समझते हैं कि जान है तो जहान है। अगर आपकी अगर आपका बच्चा सेहतमंद है तो वो तालीम हासिल कर लेगा, जी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बीमार है तो उसका वैसे ही बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो 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 प्राइमरी है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल जो हैं, इनको रिव्यू किया जाए, फौरी तौर पे ना खोला जाए, एटलीस्ट एंड ऑफ दिस सितंबर तक इसको ऑब्जर्व किया जाए। प्लस जो स्कूल खुले हुए हैं, जैसे कि अब तक 35 कॉलेजेस और स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इसी तरह से मॉनिटर करते रहें, जहां बहुत ही क्लोज मॉनिटर करना है कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जहां कोई जरा सा भी खतरा आता है तो उसको बंद किया जाए। और एक चीज मैं कह रहा हूं कि मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पहले भी डिमांड किया है जी। कि जी इन स्कूलों में तमाम स्टाफ का जो है वो एंटीबॉडीज टेस्ट करा लिया जाए, ताकि पता चल जाए कि कितने लोग जो है इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो इससे बहुत एक सेफ साइड आप रह सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि स्कूल आप चला भी सकते हैं और सही। उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से इलाके ऐसे हैं मुल्क भर में, ऐसे कुछ शहरों के अंदर एरियाज स्पॉट लॉकडाउन किया जा रहा है। अब जहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर उस स्पॉट पर लॉकडाउन है, बाकी जो है वो आम मामूली जो ज़िंदगी के जिस तरह से तौर तरीके हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे स्पॉट फिक्सिंग के, स्पॉट लॉकडाउन के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि होना चाहिए स्पॉट लॉकडाउन? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन उस वक्त कारआमद हो सकता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जो लोग जहाँ पर हैं वो फिर वहीं रहते हैं और उसमें बाहर से लोग ना अंदर जाते हैं ना अंदर से बाहर आते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर जो आपने भी देखा होगा कि कराची में या दूसरे जो पंजाब में, लाहौर में जो लॉकडाउन हुआ, वहाँ पर लोग दूसरे रास्तों से अंदर आना जाना करते रहे, अंदर मार्केटें भी खुलती रही, लोग आपस में मिलते भी रहे, वो गलियों में बैठे भी रहे। तो ये लॉकडाउन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। लॉकडाउन का मतलब यही होता है कि आप
उसका मकसद ये है कि आप आइसोलेट हो जाएं। तो अगर स्मार्ट लॉकडाउन ये बहुत अच्छा एक आपका प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप जो आपको लगता है कि उस जगह के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आप उस एरिया को पर्टिकुलरली आप उसको लॉकडाउन कर दें, वहाँ अंदर कोई ना जाए और अंदर से कोई बाहर ना जाए। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। हुकूमत और की भी इस दौरान जिम्मेदारी थी एक चीज ऑब्वियसली, जब लॉकडाउन खत्म किया गया, मार्केट्स खोल दी गई, स्कूल खोल दिए गए, हॉल्स खोल दिए गए, तमाम जो जगहें थी उनको दोबारा से खोल दिया गया था, तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये एसओपीज को भी फॉलो करवाया जाए? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बाहर के मुल्कों में कुछ इसी तरह से होता है, वहाँ पर फाइन लगाए जाते हैं अगर कोई मास्क के बगैर आता है या कोई ऐसी चीजें देखी जाती हैं जो कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे फाइन रखा गया, जिसकी वजह से लोग डिटरेंस रहते हैं और उसमें उसको पाबंदी से उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह से कानून बनने चाहिए थे, और अभी भी किया जा सकता है। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि अगर आप गौर करें तो हमारे जो अक्सर मैं देखता हूँ कि पुलिस मोबाइल पे जो पुलिस एहलकार आपस में मिलके बैठे होते हैं, उनको तो मास्क नहीं लगाते हैं। जी। इसी तरह से सरकारी दफातर में आप चले जाएं, वहाँ पर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, आपस में मिलके बैठते हैं। तो ये चीजें जो है, और बाजारों में चले जाए आप, बाजारों में कस्टमर और सब मिलके रहते हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ कोई ऐसा कोई एसओपीज को फॉलो नहीं हुआ। जितने भी 14 अगस्त और जो मैंने बातें की हैं ईद में और मुहर्रम में, किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया अच्छा, है आपको क्या SOPs लग को। रहा है, क्या आवाम सीरियस नहीं ले रही है कोरोना वायरस को? देखिए, आवाम ने तो पाकिस्तान में शुरू दिन से कोरोना को एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहा कि यहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी है, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज है, हुकूमत की कोई चाल है, डॉक्टर्स की कोई मिलीभगत है, डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं, इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है। लिहाजा यही वजह थी कि जब ये बाजार खुले ईद उल फितर में, तो उसके बाद लोगों ने शॉपिंग की, और बड़े मॉल नहीं खुले, छोटे दुकानें खुली, उसी में लोगों ने खुद शॉपिंग की। और उसके बाद आपने देखा कि ईद उल फितर के बाद कैसे केसेस आना शुरू हुए और हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं रही। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जान है तो जहान है, और एहतियात इलाज से बेहतर अच्छा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की इस पर क्या राय है, आपकी क्या राय है, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा से कोरोना वायरस की एक और वेव आए? जी हाँ, बिल्कुल। वो मैं समझ रहा हूँ कि वो वेव अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ हम जा रहे हैं, और मौसम चूंकि चेंज हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ना करे, हम तो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ दूसरी वेव आए। और जो दूसरी वेव जहाँ जहाँ आई है, अभी जो अमेरिका में, यूके में, ब्राज़ील में, तो ये तमाम चीज़ें अगर खुदा न खास्ता हमारी तरफ अगर आ जाती है इस तरह की, तो बहुत ही लीथल होता है, बहुत ही वो नुकसानदेह होता है। और हमारा जो वैसे भी हमने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, ठीक। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज है कि आप मास्क लगा के रखें, अपने आपस में डिस्टेंस रखें, हुजूम से बचें, और बार बार हाथ को साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। तमाम चीज़ों को वाजे किया गया है। कोरोना वायरस के अंदर जिस तरह से तेज़ी देखी जा रही है, केसेस के अंदर तेज़ी देखी जा रही है, हो ये सकता है कि दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाने का सोचे। जिस तरह से स्कूल्स के लिए जो तमाम स्केड्यूल था उसको दोबारा से तब्दील किया गया है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे। अब कुछ बातें आवाम के लिए भी हैं कि आपने एहतियाती तदाबीर को भी अपने साथ रखना है। मास्क के हवाले से, अगर फिर सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, तो आवाम इसको सीरियस नहीं ले रही है, तो इन चीज़ों को भी सीरियस लेना होगा। अब देखना है कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जाते हैं कोरोना के केसेस को रोकने के लिए। वक्फा लूंगा, यहाँ पर एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।